हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। तो आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताएं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और हो सकता है आप जब से देखो तब से आपका मैच करे और हो सकता है ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टारो हमें जानने के लिए, मदद करने के लिए। तो गाइस, कार्ड को मैंने अच्छी तरह सफल कर लिया और सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वांड एंड 3 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी से 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका और आपका पार्टनर का भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि गाइस, या तो आप या तो आपका पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके पर्सन इस समय आपके इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहता है। और हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ के अपने फैमिली मेम्बर को, अपने यारों दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, नहीं तो हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी जिसके साथ उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था और वो आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। आपके बारे में नहीं सोचा था आप क्या कैसे रहोगे, क्या रहोगे, ठीक है ना। आप रोगे, हंसोगे, क्या होगा, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है कि उसको लगता था कि अभी तो मेरा खेलने कूदने की टाइम है, इंजॉय करने का दिन है, मैं क्यों ऐसा में पढ़ूँ रिश्ते नाते में, ठीक है ना। मुझे तो इंजॉय चाहिए अपने लाइफ में। और इसको सोच के ना उन्होंने हो सकता है कि आपसे दूरियां बनाए और अदर लोगों के साथ बहुत इंजॉय किया और आपके साथ जो टाइम स्पेंड करना था ना, आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। और आप हो सकते हैं कि आप भी अभी उस रिश्ते से ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हो। और नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि वो आपके साथ आने वाला टाइम पे रीयूनियन कर सके। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि वो आपके साथ आना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, इस रिश्ते आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है, डिवाइन से प्रे कर रहा है कि उनका सपोर्ट करे, ठीक है ना, उसका इस काम पे। और हो सकता है कि अभी आपको वो प्यार से मनाना चाहता है, प्यार से हैंडल करना चाहता है, सारे चीज़ को डील करना चाहता है और आपको सब कुछ समझाना चाहता है। और उनको लगता है कि आप बहुत ही गुस्से में हो अभी इस वक्त। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा लॉयल मानता है। वो इंसान को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो और उनको ऐसा भी लगता है कि डिवाइन ने उसको इतना खूबसूरत रिश्ता दिया था, इतना खूबसूरत इंसान दिया था, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के वास्ते, उन्होंने अपना इंटरटेनमेंट के वास्ते उन्होंने आपको कदर नहीं किया और इतना प्यारा खूबसूरत सा रिश्ता को उन्हें ठोकर मार दिया, ठीक है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि वो ना आपका पार्टनर जो है, हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग जब भी थे ना क्रश भी थे ना, लेकिन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब सोचते थे और हैप्पी थे इस रिश्ते को लेकर। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग ने मन में भी सोच लिया था एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपका पर्सन इस समय इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ नई पहले जैसा रिश्ता बनाना चाहता है। जो उन्होंने आपका ब्रेक किया उसको हील करना चाहता है, आपके ओर आना चाहता है। और आपको अगर शादीशुदा रिश्ता है तो फिर से वो जिम्मेदारी निभाना चाहता है। ओके, और हो सकता है आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिखता हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपके साथ ही खुश रहता है, आपके साथ ही हैप्पी रहता है। उसको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, ठीक है ना, आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। और हो सकता है कि फैमिली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था इस रिश्ते में, जो उसने हो सकता है कि फैमिली का चक्कर में उसका स्ट्रेंथ नहीं था, उसको करेज नहीं था इस रिश्ते को एफोर्ट लेने के लिए। इसलिए भी हो सकता है उसने सोचा होगा कि चलो क्यों ना हम मैं फैमिली के साथ ही रहता हूँ और जो भी उसका थर्ड पर्सन है रोमांटिक, उनको इंटरटेनमेंट करता हूँ, तो शायद वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है और आपको दरकिनार कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन करंट सिचुएशन में वो आपको साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फिर से फैमिली बनाना चाहता है। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर आप लोग का शादी नहीं है तो हो सकता है कि आपको शादी का भी कमिटमेंट आए, ठीक है ना, ऐसा भी लग रहा है।
ओके गाइस, तो मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट लगता है बॉटम का एनर्जी से। तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेष, कर्क, वृश्चिक, ओके, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। और नेक्स्ट वन का एनर्जी है तो फायर एनर्जी है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ओके गाइस, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का ना मार्च, जुलाई नहीं तो नवंबर में कुछ ऐसा यादगार रहा होगा जो आपको मतलब आज भी याद है, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है जनवरी, मई और सितंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपको आज तक याद है, ओके। तो चलिए देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है, ठीक है ना। अपने करियर को बनाना जा रहा है, वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लिया था। अगर एफर्ट लिया भी था ना तो आपसे ज़्यादा एफर्ट नहीं लिया था, उसने 100% नहीं दिया था, ठीक है ना। और ये भी सोच रहा है कि वो कहीं पे भी रहे, कैसे भी रहे, लेकिन आपका किया हुआ जो एफर्ट था ना इस रिश्ते में तो उनको याद आता है, ठीक है। और उनको याद आता है तो उनको भी लगता है कि यार आप उनको भी इस रिश्ते के लिए कुछ तो एफर्ट लगाना चाहिए। आपने इतना एफर्ट लगाया था और उन्होंने कुछ भी एफर्ट नहीं लगाया, और उन्होंने जो भी एफर्ट लगाया हो सकता है कि आपके खिलाफ लगाया हो, ठीक है ना। तो आज के डेट में वही करंट फीलिंग से सोच रहा है कि वो इंसान आपके इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहता है, आपके इस रिश्ते में काम करना चाहता है, आपके साथ मिलके कुछ हो सकता है उसका प्लानिंग भी हो बिजनेस का, वो भी आपको बताना चाहता है, ओके। और नेक्स्ट देख रहा है टेम्परेंस। टेम्परेंस का ये बताता है कि सबसे पहले तो वो अपना लाइफ में हो सकता है कि वो हील ना हो, वो भी इंसान बहुत ही दुख तकलीफ में जी रहा हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। उसका पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब हो सकता है कि बिजी शेड्यूल हो सकता है कि वो स्टडी कर रहा हो, नहीं तो हो सकता है कि वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है। और टेम्परेंस ये भी बता रहा है कि उनको लगता है कि आप लोग दोनों ना सोलमेट हो, ठीक है। आप लोग को दोनों का जो रिश्ता है ना वो डिवाइनली गाइडेड है, चाहे कितना भी कुछ ना प्रॉब्लम हो लेकिन आप लोग फिर से हील हो जाते हो, फिर से मिल जाते हो, ठीक है ना। तो उनको ये भी भरोसा है कि आने वाला टाइम पे आप लोग फिर से मिल जाओगे, फिर से आप लोग एक होगे, क्योंकि आप लोग का डिवाइन ब्लेसिंग से इस रिश्ते में उनको ऐसा लगता है। और उनको ये भी लगता है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है और आपको हील करना चाहता है। जो इंसान है आपको बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा होगा तो वो इंसान आपको आके हील करना चाहता है, वो अपने आप लाइफ में भी हील करना चाहता है। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि सबसे पहले वो अपने आप को हील करना चाहता है, अपने लाइफ को हिलना चाहता है। जो भी उसने रिश्ता बनाया था आपके अलावा इधर उधर टाइम पास, चाहे फ्रेंड सर्कल में या तो घूमने, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी हो सकता है कि कोई सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए बनाया हो आपसे छोड़ के, ठीक है ना। और उस जगह से भी वो निकलना चाहता है। वो सब सारे अपने कैरेक्टर को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा जज कर रहा है, ठीक है ना, और अपने कैरेक्टर को भी सुधारना चाहता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपसे निकलने के लिए, इस रिश्ते से निकलने के लिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कोशिश किया था, लेकिन उनका कोशिश नाकाम हो गया। और आपके जैसा कोई उसको केयर करने वाला, समझने वाला, उसका फीलिंग्स को मानने वाला कोई भी इंसान आप उसको आज तक नहीं मिला। और जो भी उसने किया था आपका पीठ पीछे, ठीक है ना, आपका पीठ पीछे हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ ऐसे कांड करके रखे हो जिसके वजह से वो इंसान अपने आप को ही ब्लेम कर रहा है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने इसको ऐसा किया, सबको मैंने उलझा के रखा और आज के डेट में देखो मैं खुद ही उलझ गया। तो वो उलझ गया है, उसको दिखाई नहीं दे रहा सच क्या है झूठ क्या है। और वो इंसान जो भी है अपने आप को ब्लेम कर रहा है, ठीक है, कि उनके वास्ते सब कुछ गड़बड़ हुआ। और आज के डेट में ये भी दिख रहा है कि वो इंसान खुश नहीं है बिल्कुल भी। और जहाँ भी है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में है, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, दिल से खुश नहीं है, वो मजबूरी में है। जो भी उन्होंने किया था ना उसकी ही मतलब उन्होंने ही हो सकता है कि अपने जो पैरों में कुल्हाड़ी उसने खुद ही मारी थी, खुद ही ने आपसे ब्लॉक किया था, आपको दूर दिया था और खुद ही किसी और अदर रिश्ते में चले गया था, अदर चीज़ों को इम्पोर्टेंट दिया था। और आज के डेट में जब दिख रहा है कि आप लोगों को नो कॉन्टेक्ट आ चुका है, आप लोग एक दूसरे से एकदम खिलाफ हो, ठीक है ना, आप तो उनके खिलाफ हो, तो उनको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये कैसे हो गया, मैंने क्यों ऐसा कर दिया, कैसे हो गया, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ भी वो फंसा हुआ है उस जगह से निकलना चाहता है। हो सकता है उसका कोई ऐसा पर्सन के साथ उसने डील कर लिया जो बहुत ही ज़्यादा डेविल एनर्जी में रहता हो और उसको ब्लैकमेल कर रहा हो, ठीक है ना।
कि तुम चली जाओगी तो तुम्हें ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुम मेरे साथ खेल नहीं सकती, ऐसा ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल। और आपका पार्टनर भी सिर्फ और सिर्फ हो सकता है मस्ती करने के लिए गया हो, लेकिन मस्ती करते वो खुद ही फंस गया हो, अभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और थोड़ी सी 2 मिनट का खुशी पाने के लिए हो सकता है कि उन्होंने अपने लाइफ को एक ऐसी जगह में ढकेल दिया जिस जगह में तो वो आज के डेट में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा खुश भी था आपको छोड़ के ना, आपको आपसे दूर जाके किसी अदर रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुश था, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, तो उसी रिश्ते में ना आज के डेट में उसको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ जो मैं इस रिश्ते में आया और मैं आकर खुद ही फंस गया। इस रिश्ते में ना प्यार है, ना भरोसा है, ना सच्चाई है। ये रिश्ता सिर्फ और यूज़ एंड थ्रो है, मतलब आओ खाओ पियो और निकल जाओ, ठीक है ना। तो वैसा सिचुएशन में वो फंस गया है वो इंसान। और नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो आप दोनों के बीच में जो दूरियां है ना, अब वो आपका पर्सन है ना सह नहीं पा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं सह पा रहा है। भले हो सकता है बाहर से कितना भी बिजी दिखाए अपने आप को, मैं तो बहुत ही बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ, ये है मेरे पास, ये काम है, वो काम है, लेकिन ना वो अंतर आत्मा से वही सोचता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी हरकतें किया ना इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ मेरा बचकाना था, मेरा लालच था, और मुझे ज़्यादा क्या उम्मीद के चक्कर में मैंने ऐसा डिसीज़न उठाया था। और हो सकता है कि वो इंसान किसी अभी बहुत ही उसका हेल्थ इशू हो, ठीक है ना, वो डॉक्टर के पास हो, ऐसा भी हो सकता है, वो हॉस्पिटलाइज हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है उनका रिलेटिव से कोई ऐसा हॉस्पिटलाइज हो उनका फैमिली में जो उसको हॉस्पिटल में आना जाना पड़ता हो, ठीक है ना। लेकिन जैसा भी हालत में वो खुश नहीं है बिल्कुल भी, वो डिप्रेशन में है बहुत ही ज़्यादा, उसको समझ में नहीं आ रहा है किस किस को हैंडल करूँ, ठीक है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को हैंडल करूँ, उससे मनाओ, उससे पीछा छुड़ाओ, क्या आपको मनाओ जो आपको उन्होंने दर्द दिया, तकलीफ़ दिया, धोखे में रखा, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न में रखा, या उसका फैमिली वाले को देखूं जो उसको परेशानी चल रहा है। तो हर तरफ से उसको परेशानी घेर चुका है, आपका पार्टनर को हर तरफ से परेशानियां घेर चुका है और उसको समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि अगर आगे की तरफ जाऊंगा फिर भी ऊपर 3 तलवार है, और नीचे की तरफ जाऊंगा छोड़ दूंगा उसमें भी ये तलवार है, ठीक है ना। वही सब हर तरफ से वो इंसान ऐसा भी देख रहा है कि वो अगर आपके पास भी आए माफ़ी मांगे तो भी यह हो सकता है कि आप माफ़ ना करो, क्योंकि आपने ना इतना दर्द देखा, इतना तकलीफ़ देखा कि उस इंसान के ऊपर आपका नफ़रत जैसी पैदा हो गई। अभी आप उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, ऐसा हो सकता है, ओके। और ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अपने किए हुए को बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदा है, और उसका हो सकता है कि रातों का नींद उड़ चुका है, ठीक है ना। उस इंसान को तो बिल्कुल रातों को नींद नहीं आता है, अपने बारे में सोच कर उसने जो भी किया हरकतें इस रिश्ते को लेकर, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन लाया, किसी और के साथ आगे शादी भी मना लिया, तो अगर जो भी किया उसने गलती ना, सारी चीज़ को वो रियलाइज़ कर रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, वो डिप्रेशन में है, रात का नींद उड़ चुकी है उस इंसान को, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आगे कैसे होगा, ओके। लेकिन वो इस सिचुएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से प्रे कर रहा है, और वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना सारे इस सिचुएशन को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया कि जो होगा सही होगा, भगवान देख लेगा, ठीक है ना, और इस रिश्ते को भी और अपना हालतों को भी, ओके। और ये वो इंसान आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है, एकदम रियलाइज़ करना चाहता है, उसको रियलाइज़ हो गया है कि उसकी कहाँ कहाँ गलती थी, उन्होंने कैसे कैसे गलती किया, और कैसे कैसे आपका पीठ पीछे उन्होंने आपके साथ गेम खेला, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है उसको रियलाइज़ हो रहा है, और अपने को ही ब्लेम करके वो यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा किया तो शायद मेरा ऐसा करने के चलते मुझे ऐसा कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस एस ऑफ सॉर्ड्स ऐसा है कि हो सकता है कि पास्ट में ना उन्होंने आपकी एक भी बात को मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है ना। आप हो सकते हैं उसको पास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी बात बोलते होंगे, मोटिवेशन करते होंगे, ऐसा करो वैसा करो, अपने लाइफ को इस तरह से जियो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा चीज़ों में से दूर रहना चाहिए, लेकिन आपका ना एक एक बात भी उसने टाल दिया था, और अपने आप में ही वो उनको लगता था कि मैं ही हीरो हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ जो भी हूँ, ठीक है ना, और मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और मेरे से लोग बहुत ज़्यादा खुश है, अट्रैक्शन है, ठीक है। और हो सकता है कि आपका पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो लोग बहुत ही काफ़ी जल्दी उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि वो उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में ना आपका पर्सन ने आपको एज अ इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ठीक है ना, और आज के डेट में उसने रियलाइज़ कर लिया कि उन्होंने आपको जितना भी फ़ायदा उठाया ना इमोशन ने, उसको आज के डेट में फेस करना पड़ रहा है, ओके गाइस।
तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अपने लाइफ को लेकर और अपना उसको जो सोच था ना उसको चेंज कर रहा है, नेगेटिविटी से अच्छाई की तरफ ला रहा है, अच्छा सोचना चाहता है, पॉजिटिव सोचना चाहता है। और वो इंसान इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोच रहा है और उसको इस रिश्ते में नई शुरुआत भी करना है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द इस रिश्ते में ना नई शुरुआत हो जाए, कुछ नई हो यार, पुरानी चीज़ ना हो, ठीक है ना। और वो ऐसे भी चाहता है कि आप उसको माफ़ कर दो, स्वीकार कर लो, उन्होंने जो भी गलती किया था छोड़ दो उसको, आप भी हील हो जाओ, वो भी हील हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए, वो ऐसा ही चाहता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी था और बहुत ही ज़्यादा अकड़ू किस्म के था। वो अपने बात को मनवाना बहुत अच्छी तरह से जानता था, ठीक है। और हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी टाइम अपने बात मनाया होगा आपसे और आपने भी मान लिया होगा, लेकिन इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी मानने से इनकार कर रहे हो क्योंकि आप भी अभी जिद में आ चुका हो। आप भी नहीं चाहते हो कि वो इंसान खाली स्टक रहे किसी और में और मुझे भी स्टक रखे, ठीक है ना। आप अभी स्टक नहीं रहना चाहता हो, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हो, अपने लिए एक्शन लेना चाहते हो, अपने लिए सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हो, अपने लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो। और आपका जो पर्सन था ना पास्ट में, हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाता होगा क्योंकि लोग उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, इसलिए हो सकता है कि वो अट्रैक्शन में आके किसी और के पास चले गया हो, अट्रैक्शन में आके। और हो सकता है कि आपको जाते समय बहुत ज़्यादा गुस्सा किया होगा, आपके ऊपर फोकट का उसने 2-4 बात सुना दिया होगा जो आपकी गलती भी नहीं होगी। और हो सकता है कि उन्होंने ना उनका फ्रेंड सर्कल, नहीं तो फैमिली वाले से, नहीं तो कोई भी अदर पर्सन हो सकता है जो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात बोलता था, उसको बहुत बुरा बोलता था और वो इंसान सारे बातों को सुनता था, बुराई को, और आपको ही दूर कर दिया, ठीक है ना। आपका बिल्कुल भी नहीं सुनता था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो उस टाइम पे पास्ट में हो सकता है कि आपसे ज़्यादा उसका ईगो मैटर करता था, अपना गुस्सा मैटर करता था, ठीक है ना। और अपना जो भी उसने डिसीजन लिया था उनको लगता था कि उसका डिसीजन राइट है, सही है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा अपने घमंड में रहता था वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि आज के डेट में उसका घमंड जो भी था, ईगो था, सब चूर-चार हो गया है क्योंकि ऊपर ही 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वो अपने ही मतलब गुस्से के चलते उसको आज का डेट में ये दिन दिखना पड़ रहा है फंसा हुआ। और उनको लगता था ना आपको इजीली भुला देगा, आपके जैसे 36 आएंगे, ऐसा भी हो सकता है डायलॉग मारा होगा। तो वो दिख रहा है कि वो इंसान आज का डेट में ये रियलाइज़ कर रहा है कि आपके जैसा तो मिलना तो इंसान बहुत मुश्किल है और उसको कहीं नहीं मिल भी सकता है आज के डेट में, ठीक है ना। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, जो भी फंसा हुआ है उस जगह से निकलना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है। अभी वो उसको ऐसा लगता है कि चाहे जो भी आए, जो कोई भी आए, आप दोनों के बीच में मैं देख लूँगा, संभाल लूँगा, ऐसा वो उसका प्लानिंग है। और वो भी आपके साथ ये भी दिख रहा है कि वो आना तो चाहता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ, बहुत ही माइंड गेम खेल के। हो सकता है कि वो थर्ड सिचुएशन को कैसे कैसे करके हैंडल करेंगे, ठीक है ना। और वो आपके पास आएंगे, अपना बातें मनवाएंगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का आपका भी रहेगा कि मेरी बात तुम मानो, ठीक है। और आपका पर्सन बोलता है कि तुम मेरी बात मानो, तुम मेरे कंडीशन को समझो, ठीक है ना। तो ऐसा भी सिचुएशन देख रहा है। और वो इंसान करंट फीलिंग्स में तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक्शन लेना चाहता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है अपने किए हुए पर। वो जो आपको बहुत ज़्यादा फंसा, मतलब स्टक रखा था, ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन में रखा था और काफ़ी टाइम से वो इंसान आपको क्लियरिटी भी नहीं दे रहा था। इसके लिए भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक फंसा हुआ महसूस करता है और सोचता है पता नहीं आप क्या करोगे, आप तो अभी बहुत ही गुस्से में हो। और ज़रूर उसको वो आपका गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और उसको ये भी है कि आपके पास आने के लिए ये भी डर है कि कहीं आप उसको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, उस इंसान को रिजेक्शन का डर है, लेकिन फिर भी वो आना चाहता है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस सारे कार्ड को क्लियर फर करते क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर फर करने में मदद करते हैं हमें, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर फर करने में मदद करते हैं हमें। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करता है क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है ना, और आपको खोना नहीं चाहता है वो इंसान बिल्कुल भी। वो अपने डिसीज़न खुद लेना चाहता है इस समय। और जो भी उनके रिश्तेदार, दोस्त, यार जो भी आपके लिए नेगेटिविटी फैलाया था उस सारी चीज़ को समझ गया है क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप लोग दोनों का रिश्ता हो, ठीक है ना। और वो ऐसा भी हो सकता है कि उन फ्रेंड सर्कल ने उसको, नहीं तो फैमिली वाले ने बहुत बोला होगा, अरे तुमको इससे भी अच्छा मिल जाएगा, इससे भी अच्छा ईमानदार इंसान मिल जाएगा, सच्चा प्यार करने वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बातें करके हो सकता है कि आपसे दूर कर दिया। लेकिन आज के डेट में वो दिखता है कि नहीं, उसका खुशी, उसका सच्चा प्यार, उसका सच्चा
जो उसको चाहिए था ना काफ़ी टाइम से, वो इंसान आप ही हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना अट्रैक्शन में आके, अपने ग्रोथ में आके, अपना फ्यूचर को, और हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने का चक्कर में ना उन्होंने आपको वैल्यू ना करके उसने अपने मटेरियल्स लाइफ को ज़्यादा वैल्यू किया, पैसे को ज़्यादा वैल्यू दिया, ठीक है ना। उसने पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट में रखा, और आपका जो प्यार था, आपका जो केयरिंग था, आपका जो एक सच्चापन था ना इस रिश्ते में, सादगी, तो उसने चूर चार कर दिया आपकी सादगी को, और उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा आपको, ठीक है ना। और आज का डेट में वही इंसान बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होकर सोच रहा है कि नहीं, यही इंसान मेरे लिए बहुत सच्चा था, प्योर था, और ये मुझे बहुत प्यार करता, अनकंडीशनल प्यार करता। और वो ये भी सोचता है आपका पर्सन कि आपका जो प्यार था ना किसी लालच में नहीं था, ठीक है ना। तो लालच के ना होने पर वो इंसान आज के डेट में आपके रिश्ते में काम करना चाहता है, आपके लिए पैशनेट है। उनको लगता है कि वो इंसान अगर फीलिंग्स है, आपको सच्चा फीलिंग्स है, वो आपको बताना चाहता है, एक्शन में आना चाहता है, ओके। और किसी का बात नहीं सुनना चाहता है, वो अपने लाइफ का जो है ना डिसीज़न वो खुद ही लेना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा पैशन, अपने आप को बहुत ज़्यादा पैशन भी फील कर रहा है इस रिश्ते में आने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। तो टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर फॉर करते हैं हमें, ओके। टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर फॉर करते हैं हमें स्ट्रेंज का कार्ड ऑपोजिट उल्टा आ गया है, रिवर्स। तो ऐसा है कि वो पास्ट में ना वो इंसान का बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेंथ नहीं था, करेज नहीं था इस रिश्ते के लिए एफर्ट लेने के लिए। और ऐसा भी देखा है, स्ट्रेंथ ना होने का, करेज ना होने के वास्ते ना उन्होंने अपने दिल को बहलाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, ठीक है ना, और अपने आप को सही दिखाने के लिए, हो सकता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने किसी अदर इस सिचुएशन को राम भरोसे छोड़ दिया, आपके प्यार को, आपको, और उन्होंने अपने प्यार का, अपना सेल्फलेस, अपना लालच में आकर उन्होंने खुद को हील करने के लिए किसी अदर रिश्ते में चले गया। और वो इंसान, वो हो सकता है कुछ समय तक वो खुश था, लेकिन उसका जैसे खुशी, मतलब उसको आगे का दिन आया ना, जैसे पता चला कि कोई इंसान सच्चा प्यार करने वाला कभी ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, तब उसको रियलाइज़ होने लगा है कि अरे यार, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं होता, ज़रूर ये है। और वो उसको आज का डेट में ये भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उन्होंने आपको कदर नहीं किया, ठीक है ना, आपके लिए इस रिश्ते को कुछ भी एफर्ट नहीं लगाया, और लालच में आ गया वो इंसान, अपने खुद का लालच में आ गया, खुद को अपना सेल्फ दिखाने लग गया कि अगर खुद को वो बच जाए तो ठीक है ना, आपका कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस वो इंसान बचना चाहिए। तो ऐसे अपने लालच में आकर और मटेरियलिस्टिक में ज़्यादा वो आकर, उसका जो स्पिरिचुअलिटी था, जो उसका सच्चाईपन था, सादगी था, उसने अपने सारे चीज़ें खो दिया है, ठीक है ना। अभी वो इंसान आपके ये भी सोचता है कि आप ना बिल्कुल भी आपका जो मोटिवेशन था, आपका जो स्ट्रॉन्गनेस था, आप जो सोचते थे उसके बारे में, उसका फैमिली के बारे में कि उससे मिलूँगा, उससे सब कुछ होगा, मेरा शादी वगैरह, उसका फैमिली को मैं बहुत सपोर्ट करूँगा, ये वो, तो आपका ना अंदर से वो चीज़ टूट गई है। और आपको ऐसा लगता है कि वो क्या ही करेगा वो इंसान, वो खुद ही अपने मतलब सही नहीं है, ठीक है ना, वो खुद ही ऐसा है, तो छोड़ो, उसको जाने दो, उससे कोई भी उम्मीद रखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगी। तो आप ना जो भी उम्मीद था ना इस रिश्ते से कि नई शुरुआत होगा, हील हो जाओगे, फिर से आप लोग एक साथ आओगे, तो आपका रत्ती भर भी विश्वास नहीं कि ऐसा होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान जिसने मुझे मेरा मोटिवेशन तोड़ दिया, मेरा सक्सेस का सीढ़ी तोड़ दिया, ठीक है ना, मैं इतना अच्छा कर रहा था, ग्रोथनेस को तोड़ दिया, सब ये टॉक्सिसिटी और ये इसका बिहेवियर से मैं इतना हार्ड हुआ, और आज वो इंसान अपनी लाइफ में खूब बहुत ज़्यादा खुश है, मुझे इतना सारा दर्द दे के डुबा के। लेकिन आप भी स्ट्रॉन्ग बने रहो, ठीक है ना, आपको भी आने वाला टाइम पे अच्छा समय दिखेगा। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी रिवर्स आया, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपके लिए अभी कुछ कर सके, क्योंकि वो अपने लाइफ में भी हील नहीं है, और जहाँ भी वो खुश नहीं है, ठीक है ना। और उसने जो भी किया ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के चक्कर किया, अपने प्रॉफिट के चक्कर किया, तो उसको भी यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा उस तरह से ही सिचुएशन को डील करना पड़ रहा है, ओके गाइस। तो वो अभी यही चाहता है कि जो भी उसके लाइफ में है तो सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों के बीच में फिर से सही हो जाए, फिर से आप लोग एक साथ आ जाओ। वो इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा सोचता है, ड्रीम करता है, ठीक है, लेकिन वो उसके पास बिल्कुल भी करेज नहीं है कि वो इंसान आपके पास
पास आए और आपको ऑफ़र करे, इस रिश्ते को फिर से इक्वल गिव एंड टेक करे, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया, आपको उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आप उनका बात बिल्कुल भी नहीं मानोगे, क्योंकि आपको लगता है जो इंसान एक बार धोखा दिया वो दोबारा धोखा देने में बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं, ठीक है ना। आज ऐसा है, आज उसको कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए हो सकता है मेरे पास आ रहा है, और जब उसको मेरे से कुछ अच्छा दिखेगा, अच्छा लगने लग जाएगा तो वो वहाँ पे चले जाएगा। वो इंसान कभी भी चीट कर सकता है, और आपको ऐसा भी लगता है अच्छा हुआ कि मुझे पहले ही पता चल गया, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, नहीं तो हो सकता है कि आने वाले और टाइम पे मेरे लिए बहुत बुरा हो जाता, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता, और आपको भी ऐसा फील आता है। ओके गाइस, लेकिन वो इंसान अपने आप को हील करके हिम्मत बनाना चाहता है, ताकि और आपका जो भी टूटा हुआ विश्वास था, उन्होंने जो भी आपको इस रिश्ते को भरोसा तोड़ दिया, ट्रस्ट तोड़ दिया था, वो फिर से जोड़ना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा अभी कर्मा सिचुएशन फेस कर रहा है, इसलिए उसका डिवाइन साथ नहीं दे रहा है, स्ट्रॉन्ग उसका करेज, हिम्मत, मोटिवेशन सब चले गया है, ठीक है ना। उसका अपने किए हुए को गलती को सज़ा मिल रहा है। चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करता है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ने ना बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक को सोचा था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर पैसे हैं तो लाइफ में सब कुछ है, ठीक है ना, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने ना पैसे को देख के नई शुरुआत कर ली थी, आपसे हटके और आपको दुख देख के, आपको परेशान करके, आपको दरकिनार करके उसने अपने लाइफ में पैसे को लेकर ना किसी और के साथ रिश्ते को शुरुआत कर दिया था, और आपको बिल्कुल भी नहीं देखा था एक बार भी मूड के, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीत गया ना, तो उसको ये समझ में आया कि पैसे सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। पैसे तो बस एक आज है तो कल नहीं है, तो पैसे इंसान तो एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है ना। पैसे हो या ना हो वो मैटर नहीं करते, लेकिन एक अच्छा हमसफ़र साथी होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा हमसफ़र साथी होगा तो हम ज़िंदगी को आराम से निकाल सकते हैं, और भले हमारे पास कितना भी पैसे आ जाए, कितना भी लग्जरी लाइफ जी रहे, लेकिन एक सच्चा हमसफ़र नहीं है और आपको साथ नहीं देता, आपको इमोशनली बिल्कुल भी बैलेंस नहीं करता और इमोशनली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, तो इंसान इतने सारे पैसे को लेकर भी और इतना लग्जरी लाइफ जी के भी क्या करेगा, जब इंसान अंदर से दुखी रहे, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। वो जो भी पास्ट में पट्टी बांध के रखा था ना, देखना नहीं चाहता था, सोचना नहीं चाहता था, करना नहीं चाहता, तो आज के डेट में देख रहा है कि वो इंसान करना चाहता है, उस सिचुएशन से निकलना चाहता है, ठीक है ना, आपको ऑफर करना चाहता है। अभी वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, उनको लगता है कि डिवाइन ने उसको इतना खूबसूरत रिश्ता दिया था, इतना अच्छा इंसान दिया था, ठीक है ना। उसको हर तरफ से स्टेबिलिटी लेके आ जाते थे आप, ठीक है ना, आप उसको हर तरफ से स्टेबिलिटी देते थे, अंधाधुन वो इंसान आपको भरोसा कर सकता था। और ये भी लग रहा है कि वो इंसान ने ना अभी आपको आंख बंद करके भरोसा कर रहा है इस तरह से कि वो जो अभी देगा ना आपको ऑफर, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। उसको अंधाधुन एक अंतर से विश्वास है, ठीक है ना। लेकिन उसको ये भी लगता है कि आप अभी ना किस अदर न्यू अपॉर्चुनिटी में अपना बिलीव रखते हो, नई शुरुआत में बिलीव रखते हो, लेकिन इनसे नहीं किसी अदर पर्सन से, ठीक है ना। और आप अपने मेटेरियलिस्टिक को लेकर और अपने चीज़ों को लेकर ना ज़्यादा वो सोच रहे हो, अपना करियर को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो, तो भी अभी वो इंसान को आपने हो सकता है कि उसका हाल में छोड़ दिया, और आपको ऐसा भी लगता है कि वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, और आने वाला टाइम पे में मुझे तो क्या, जिसके साथ भी रहेगा उसको भी परेशान करेगा। तो आप उस जैसे निकलना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, अपने लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है ना, आपने करियर बनाना चाहते हो, ठीक है ना, और आप नई कुछ रिलेशन भी देख रहे हो, अगर आपको कोई अच्छा लगे तो उस सिचुएशन से निकलना चाहता है। अभी आपका पर्सन भी वही सीन सोच रहा है कि मैं स्टक सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ, जो काफ़ी टाइम से स्टक है, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपसे ना आपको भूल नहीं पाया, ठीक है ना। उसको लगा था कि बाकी सबकी तरफ से मैं भी इसको भूल जाऊँगा, क्या है ऐसा, अगर दूसरा रिलेशन भी था, तो अभी वो आपको भूल नहीं पाया, आपका केयरिंग को, आपका प्यार को, आपका सादगी को वो भूल नहीं पाया, और भूल ना पाने के चक्कर में वो सोचता है कि स्टक रहने के क्या अच्छा है, वो आपको मिस करके, आपको याद करने से क्या अच्छा है, वो इंसान आपके पास आए और आप ही को ऑफर दे। वो चाहता है कि आपको स्टेबिलिटी दे, आपको अच्छा सा कमिटमेंट दे, बड़ा सा कमिटमेंट, और उनको ये भी लगता है कि आप अभी छोटे मोटे कमिटमेंट से नहीं मानने वाले हो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भूलना था, हमें बताइए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
टू ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान को ना ऐसा था कि वो क्रॉस रोड में था सबसे पहली बात तो, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर दिया, पास्ट में इतना इग्नोर दिया कि आपको ना एकदम आज के डेट में वो हो सकता है कि वो इंसान अगर आपके आंखों के आगे आ जाए तो आप बोलते हो कि थू जा निकल यहाँ से, ऐसा करके आप हो सकता है उसको कर दो, लेकिन आपको दिल में ना बिल्कुल इग्नोर है। लेकिन इंट्यूशन में आपका ये है कि चलो ठीक है, जो भी किया उसका काम है, उसका कैरेक्टर है, उसका संस्कार है, ठीक है ना, उसने जो भी किया करे, उसकी मर्ज़ी है, उसके लाइफ में मैं कौन हूँ दखल देने वाला। आप भी अपना मुंह उनसे मोड़ लिए हो और अपना ही काम पे फोकस कर रहे हो, लेकिन इंटेंशनली आपका ये भी है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, लेकिन बाहर से आप उसको इग्नोर करते हो, नफरत दिखाते हो, उसके लिए बहुत बुरा बुरा फील करते हो, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ना इस समय में नहीं कुछ आने वाले समय पास्ट में मतलब इतना क्रॉस रोड में था, उसको एकदम समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। उसने जो भी सिचुएशन दिखाया था आपको इग्नोर किया था बहुत ज़्यादा, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए, नहीं तो अपना काम के लिए, ठीक है ना, जिसके लिए भी उसने आपको इग्नोर दिया था। आज के डेट में उसको एक अंदर आत्मा से उसको ये बोलता है कि मैंने एक ऐसा इंसान को अपने से दूर किया जो इंसान मेरे लिए बहुत ही केयर करता था, मेरा बहुत ही परवाह करता था, और आज के डेट में दिख रहा है कि उसका परवाह करने वाला कोई नहीं है, उसका दुख सुख सुनने वाला कोई नहीं है, उसका सच्चा जो फीलिंग्स होता है वो भावना समझने वाला कोई नहीं है। वो अकेला पड़ चुका, हो सकता है वो हॉस्पिटल में हो और अकेला ही तड़प रहा हो, उसको देखभाल करने के लिए कोई ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उसको टू ऑफ सॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि उस इंसान को अभी हर कोई जो भी उसके अच्छे दोस्त थे, अच्छे लोग थे, तो वो सारे अच्छे लोग उसका बिहेवियर से दूर हो जा रहे हैं। सब लोगों ने हो सकता है उसको इग्नोर कर दिया है, ठीक है ना। अच्छे लोग जो भी थे उसके दोस्त, अच्छे बच्चे जो भी सोचते थे सही से, और हो सकता है कि वो इंसान ना पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसका बहुत ही हार्ड से टाइम चल रहा था कि यार कौन सा मुसीबत है ये, कौन सा कितना मुश्किल डिसीज़न है यार, उसको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, एकदम समझ नहीं पा रहा था। और अपने आप को ना आंखें खोल के नहीं देख रहा था वो, ठीक है ना, और सच्चाई को नहीं देख रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। और क्योंकि वो उसने अपने काम को कर्म कर दिया ना वैसा, तो ऐसा ही वही बात रही है ना, कर्म करने में तो हम मनमानी कर सकते हैं, लेकिन कर्म किए हुए को भुगतने में मनमानी नहीं कर सकते। और आज के डेट में वही दिख रहा है कि वो इंसान आज के डेट में भोग रहा है जो भी अपने कर्म किए थे पास्ट में, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप में से गुजर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा डिसीज़न लूँ, वो दो क्रॉस रोड में फंस चुका है, और वो उसको ऐसा लगता है कि आगे भी कुआ पीछे भी खाए, ठीक है ना, तो कहाँ जाऊँ उसको नहीं समझ में आ रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसके लाइफ में ना सब चीज़ को इग्नोर करके रखा है उसने, ठीक है ना, जो भी जिसके साथ भी था रिलेशन, हो सकता है उसने अभी के टाइम पे सारा चीज़ इग्नोर करके रखा, क्योंकि उसको एक बड़ा सा डिसीज़न लेना है, जो डिसीज़न मतलब उसका लाइफ में सबसे बड़ा डिसीज़न होगा, ठीक है ना। तो इसलिए भी वो सबसे दूरियां बना रखा है। और ऐसे भी दिख रहा है कि वो अभी कोई भी मतलब किसी के भी भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है कि उसने ना अपने लाइफ में ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया जिसको देख के ना उसके आसपास के जो लोग हैं ना वो सब बोलते होंगे कि ये इंसान सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो अपने कैरेक्टर को भी लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है वो इंसान, ठीक है ना। और उनको ये भी लगता है कि आपने तो उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। और वो ये भी दिख रहा है कि आपने जो इग्नोर किया, आप जो सुनना नहीं चाहते हो, कहीं आप एक बार सुन लो उसकी बातें, एक बार मान लो। इसके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन से प्रे करता है। और उनको ये भी पता है कि उन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया था, बहुत दूरियां दी थी, बहुत ही ज़्यादा बातें छुपाई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान था, ठीक है ना, किसी और साइड से। और ऐसा भी दिख रहा है। और लेकिन फ़िलहाल तो उसको समझ में आ गया है कि सच्चाई क्या है, ठीक है, उसके आंखें खुल गई। जो इंसान देखना नहीं चाहता, आपकी बातें नहीं सुनना चाहता था और आपके कहा हुआ को नहीं समझता था, और आज के डेट में उसको समझ में आ गया। आपने जो कहा था ना उधर मत जाओ, उधर मत चलो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के जाओ, ठीक है ना, नहीं तो तुम्हें आगे जाके कुछ ऐसा सिचुएशन देखना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन उसने रत्ती भर भी कदर नहीं किया। उसको उन्होंने ये बोला, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाला, मैं जो भी करूँ, मेरा लाइफ है, मुझे जहाँ पे भी जाना मैं जाऊँगा। और आपको उन्होंने एकदम ही दरकिनार कर दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशन है, रात रात को रोता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो इमोशन को दिखाता नहीं, किसी को छुपा के रखता होगा, ठीक है ना।
वो इमोशन आपको भी नहीं दिखाता होगा कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है अपने किए को, लेकिन वो बताता नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है। उनको लगता है कि वो इंसान आपके पास आएगा तो उसको ईगो हर्ट हो जाएगा, जबकि वो अपना ईगो हर्ट नहीं होना चाहता है। भले उसको दूरियाई सहना पड़े, ठीक है ना, भले कितना ही परेशानी सहना पड़े, लेकिन वो अपना ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता। और अपने ईगो को लेकर आज के डेट में वो खुद ही परेशान है और कभी कभी ये भी सोच रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आए, आपको मनाए, जो भी आपने रूठ गए हो, जो भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो आपको मनाना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा इमोशन है अंदर से, लेकिन वो किसी को शो नहीं करता है। और ये भी है कि उसके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहता है, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए भी वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि आप अभी उसको बातें मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, क्योंकि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, भरोसा तोड़ा, जो भी किया उसने बहुत ही गलत सीन दिखाया था, इसलिए भी आप भी बिल्कुल यकीन नहीं करते हो। तो चलेगा, अपने आप आ गया बोलने से पहले तो प्लीज़ बोलना चाहिए, हमें बताइए एसएफ शॉर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो एसएफ शॉर्ट्स का कार्ड अपने आप ले लिया था मैं। तो एसएफ शॉर्ट्स का कार्ड आया है तो 4 ऑफ वांस। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, खुशी के साथ, और हो सकता है रिसेंटली उसको कुछ सक्सेस मिला हो जो उनसे आपको बताना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका अगर शादीशुदा रिश्ता है तो उसको फिर से अपना काम करना चाहता है, एफर्ट लगाना चाहता है, अपना जिम्मेदारियाँ उठाना चाहता है। अगर शादीशुदा नहीं हो तो आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहता है, वो आपके साथ शादी करना चाहता है इस रिश्ते। अगर वो शादी भी नहीं कर सकता इस टाइम पे तो वो आपके साथ इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहता है और आपके लिए एक बैलेंस करना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, किंग ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करता है हमें डार्क एम्प्रेस। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान को अगर ऐसा लगता था कि आप परफेक्ट नहीं हो, आपसे भी अच्छा इंसान मिल जाएगा, आपसे भी ज़्यादा हो सकता है कोई और बंदा है तो बंदी उसको प्यार करता होगा, दिखाता होगा, ठीक है ना। और उन्होंने उसके चक्कर में हो सकता है आपको उन्होंने बिल्कुल सब ब्लेम कर दिया और आपका छोटी सी एक गलती, आपका छोटी सी एक नाराज़गी ना उसके लाइफ में एक बवंडर लेके आया और उस इंसान ने ना अपने ईगो में गुस्से में आकर आपको धक्का दे दिया, इस रिश्ते से नाले में दूर कर दिया और वो इंसान फिर अदर रिश्ते में चले गया। लेकिन वो इंसान अदर रिश्ते में तो चले गया, लेकिन आपके जैसा जो संस्कार था, आप जो इतना लॉयल्टी के साथ प्यार करते थे, इतना खूबसूरत, आप जितना खूबसूरत बाहर से हो ना उतना आप अंदर से भी हो। आप उसके लिए कभी बुरा नहीं चाहते थे, आप बहुत ही केयरिंग पर्सन थे, आप नेचुरल से बहुत प्यार करते हो। और आज के डेट में उनको लगता है कि उनका एक बेवकूफ़ी है जो इंसान आपसे छोड़ के चले गया, क्योंकि आज के डेट में वो दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव करने लगे हो। आप अभी अपना आत्मसम्मान के लिए आप किसी को भी मतलब छोड़ सकते हो, तो किसी का भी बात सुनने में इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आपको लगता है अपना आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और भले और ऐसा किसी की बात नहीं मानना चाहते हो जो भी है ना, तो वो इंसान अभी आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को समझदार इंसान देख रहा है। और उसको ऐसा भी लग रहा है कि आप एक शादी लायक मटेरियल हो, ठीक है ना, आपके साथ शादी किया जा सकता है, आप एक ऐसा इंसान हो कि आपको आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, ठीक है ना। और लेकिन वो इंसान पहले क्यों नहीं समझा, पहले तो उसने आपको बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया, अपने ईगो में आकर, गुस्से में आकर, लोगों का बात सुनकर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। हो सकता है कि आप लोग का जो थर्ड पर्सन है वो उसका मदर भी हो सकता है, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है कोई सिस्टर हो, नहीं तो कोई हो सकता है कि समाज से कोई एक ऐसा लेडी हो जो उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा अपना दबदबा चलाता हो, ठीक है ना, वो इंसान भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो आपका पर्सन का जो थर्ड पर्सन है, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा भी बुरा स्पेल किया होगा आपका पार्टनर के ऊपर, जो उसका पार्टनर का ना दिमाग घूम गया होगा और आपको नेगेटिविटी दिया होगा और उस पर्सन के लिए खाली पॉजिटिव ही आया होगा। और लेकिन साथ साथ ऐसा भी दिख रहा है कि उसका जो किया हुआ जो बुरा स्पेल था वो उस टाइम के साथ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और आपके साथ में अट्रैक्शन आते हुए दिख रहा है, आपके साथ इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करते हुए दिख रहा है। वो अभी उसको समझ में आ गया कि उन्होंने गुस्से में आकर, ईगो में आकर उन्होंने एक ऐसा बंदा है तो बंदी को उसने अपने लाइफ से निकाल दिया है, मतलब दूर कर दिया है, जो उसके लिए बहुत ही अच्छा सोचता था, बहुत ही प्यार करता था, एक अनकंडीशनली प्यार था, एक माँ बेटा का जैसा प्यार था, ठीक है ना। इस आप दोनों का जो प्यार था, आपका तरफ जो प्यार था ना,
उनके लिए वो पूरा अनकंडीशनल था। आप किसी लालच में प्यार नहीं करते थे, आप सिर्फ सोल लेवल में उस इंसान को प्यार करते थे जो इंसान समझ नहीं पाया, ठीक है ना। लेकिन अभी राइट नाउ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्शन में है, आपको खोना नहीं देना चाहता है और आपको बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं खोना देना चाहता है। आपको अपने बना कर दम लेगा, ऐसा उसका सोचना है। किंग ऑफ वांड अपने ज़िद पे उसका भी ज़िद बन चुके हो आपको पाके ही छोड़ना है, ऐसा उसका ज़िद है, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और वो ऐसा भी है कि आपने उसको ऐसा इम्प्रेस करके रखा है ना पास्ट में कि वो इंसान कहीं पे भी जाए कैसे भी हो, लेकिन आपका प्यार को, आपका नेचरिंग को आपने जैसे पैम्पर किया था वो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आप ना उसको एक लक्ष्मी देवी की तरह नहीं तो एक राजा की तरह, ठीक है ना, उसको मानते थे। और कहावत भी है, ठीक है ना, जो मतलब बेवकूफ़ औरत होता है ना वो हमेशा अपना पति को ना नौकर बना के रखता है और नौकर खुद अपना नौकर बना के खुद वो नौकर का बीवी बन जाता है। लेकिन समझदार पत्नी हमेशा अपने पति को ना राजा बना के रखती है और राजा बना के खुद राजा का रानी बन के रहती है। तो उसको ऐसा ही लगता है कि पास्ट में उन्होंने ना ऐसा ही कुछ गलती कर दिया जो वो इंसान आज के डेट में खुद रियलाइज़ कर रहा है। ओके, वो आपकी तरफ आना चाहता है, आपको खोना देना नहीं चाहता बिल्कुल भी, किसी भी हालत में वो बहुत आपके लिए कोई भी एक्शन ले सकता है इस रिश्ते को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा भी उसका जिद में आ चुका है और उनको लगता है कि आप लोग ना मैट ईच अदर हो, मतलब आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है ना, ऐसा भी उनको लगता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आप अपने सेल्फ लव कर रहे हो और वो इंसान आपके लिए सोच रहा है पीठ पीछे, ठीक है ना, कि कैसे प्लानिंग किया जाए, कैसे आ जाए, कैसे वो किया जाए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है, लास्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ कप्स को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें, 3 ऑफ कप्स को कार्ड को क्लियर कीजिए हमें 3 ऑफ कप्स को क्लियर फॉर द डेट का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है सबसे पहले तो वो इंसान ने आपको किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था, इस रिश्ते से निकल गया था, डेट कर दिया था, ठीक है ना, और थर्ड पर्सन के साथ नहीं तो फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत इंजॉय किया था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज का डेट में उसको ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था आपको इस रिश्ते से दूर करके, इस रिश्ते में ख़त्म करके, क्योंकि वो इंसान ना खुश तो था उस टाइम पे स्टार्टिंग में, लेकिन अभी फ़िलहाल खुश नहीं है वो, क्योंकि उनको लगता है कि उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा इस टाइम पे, जो भी था सब लालच के चलते उसका पास था, ठीक है ना। उसका अगर फैमिली वाला भी उससे कुछ मतलब प्यार करते या तो कुछ बातें करते तो सिर्फ और सिर्फ उसमें भी लालच दिखता है कि फैमिली वाले का ये लालच था, ठीक है ना। और जो भी थर्ड पर्सन था उसको भी लालच, मतलब जो भी उसने देखा नहीं था ना उसको सच्चाई सामने आ गया, उस इंसान को स्टिल सच्चाई सामने आ गया, उसको दिखने लग गया है चीज़ें, और उन्हें जो भी आपको इस रिश्ते को तोड़ फोड़ के वो किसी और के साथ एंजॉय कर रहा था उस टाइम को भी वो पीरियड को बहुत याद कर रहा है कि कैसे कैसे उन्होंने आपको दिल तोड़ा, आपको मरने की हालत में छोड़ के उसने किसी अदर पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, अपने लाइफ को एंजॉय किया, ठीक है ना, और आपको एक मरने की हालत में छोड़ के चले गया। और आज के डेट में ये दिख रहा है कि आप ना बिल्कुल भी नहीं इस रिश्ते को शुरुआत करना चाहते हो और इस रिश्ते को ना डेट की जगह डेट ही रहना चाहते हो और हमेशा ज़िंदगी भर के लिए डेट ही रहना चाहते हो, इस रिश्ते को नई शुरुआत नहीं करना चाहते हो। लेकिन आपका पर्सन दिख रहा है कि यही ख़त्म जो हो गया था, जो रिश्ता ख़त्म हो गया था वो रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि दिख रहा है कि आपका जो भी पर्सन था ना उसको रियलिटी दिख गया है और उनके ये भी दिख गया है कि उसने अभी हो सकता है कोई थर्ड पर्सन ही उसका जो जिसके साथ था ना वही छोड़ के चले गया होगा, इस रिश्ते को तोड़ दिया होगा आपका पर्सन का जिसके साथ भी था, क्योंकि थर्ड पर्सन को बहुत ही लालची था, उसने आपसे भी पर्सन से अच्छा खूबसूरत मिला होगा, कुछ यंग मिला होगा तो आपके पर्सन को भी उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो आज के डेट में उसको समझ में आ रहा है कि देखो यार कितने घटिया लोग हैं ये सब, ठीक है ना। लेकिन उसको ऐसा भी रियलाइज़ होता है कि नहीं यार मैंने भी तो ऐसा ही किया था, तो इसलिए आज के डेट में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो मैंने जैसा किया मेरे साथ भी वैसा है, क्यों ना मैं इसी रिश्ते को फिर से जो आपके साथ ख़त्म हो गया था, जो इंसान आपको आगमन करके भरोसा करता था, ठीक है ना, जो आपने उसको आगमन करके भरोसा किया था वही इंसान फिर से इस रिश्ते को आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, रिवर्ट करना चाहता है। ओके, जो रिश्ता इसने ख़त्म करके चले गया था आपसे आके माफ़ी मांगना चाहता है, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई बच्चे का सिचुएशन, चिल्ड्रन का भी हो सकता है कि कुछ चिल्ड्रन की वजह से भी आप दोनों में नाराज़गी आया हो, नहीं तो हो सकता है कि किसी चिल्ड्रन का वास्ते भी हो सकता है कि आप लोग का रीयूनियन हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप तो बिल्कुल भी नहीं माफ़ करोगे उस इंसान को जो रिश्ता उसने तोड़ के चले गया था, आपने अपने दिल से स्वीकार कर लिया कि ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है और कभी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना।
लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं समझने को तैयार है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है एकदम सा, या तो कभी नहीं हो सकता। उनको लगता है कि वो अगर आपके पास आएगा, आपको माफ़ी मांगेगा, इस रिश्ते में टाइम देगा, आपको प्यार देगा, तो आप फिर से उसका बात मान जाओगे। आपको उनको ऐसा ही लगता है, उसको पूरा उम्मीद है कि वो आप उनको स्वीकार कर लोगे। लेकिन इधर दिख रहा है कि आप उसको स्वीकार करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि आपका पर्सन और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि महीने भर लग जाए आपके पर्सन को आपके साथ आने के लिए। 1 महीना भी लग सकता है, नहीं तो हो सकता है कि 5 महीना लग जाए, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए देखते हैं भोलेनाथ क्या बताना चाहता है। तो गाइस ऐसा लग रहा है द वर्ल्ड। तो भोलेनाथ ये बताना चाहता है कि आप ना नेगेटिविटी को छोड़ के एक पॉजिटिविटी में जाइए, ठीक है ना। जो हो गया सो हो गया पास्ट में, वो सबको भूल जाइए, भूल के एक अपने लाइफ में नई शुरुआत कीजिए, ठीक है ना। और आप पास्ट की बातों को ज़्यादा मत सोचिए जो भी है, ठीक है ना, अपने लाइफ को। और ऐसा भी दिख रहा है कि इस रिश्ते को ना आप सरेंडर कर दो भोलेनाथ के ऊपर, ऐसा भी बोल रहा है। और जो भी होगा टाइम के ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है ना। आप बिंदास रहे, आपके ऊपर एंजल का सपोर्ट है, मतलब भोलेनाथ आपको फुल्ली सपोर्ट करता है, ठीक है ना। आपको एक सुरक्षा कवच बना के रखता है। और आप भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से दूर बच के रहे, ठीक है, उनसे दूरियां बना के रहे। और क्योंकि वो लोग बार बार एक ही साइकिल को लेके आते हैं और अपने भी टाइम वेस्ट करते हैं और अदर लोगों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसा टाइम वेस्ट करने वाले लोगों से दूर रहे, अपना एक बैरियर बना के रखे, ठीक है ना, सामने ना आने दे, अपने आप को कवच बना के रहे। और भोलेनाथ तो आपके साथ है ही, ठीक है ना, आपको बताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप जैसा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो, अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस बनाए रखो, ठीक है ना। आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखो, वो सबसे बड़ी बात है। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।